प्रातः क्लास चल रहा था 6/4/1967। गुरुवार को पहले पेज के मध्याह्न में बात चल रही थी। परम अक्षर कहा जाता है सुप्रीम को, इससे परे कोई नहीं। तो ये तो बच्चे जान गए हैं अच्छी तरह से। अभी कि हम आत्माओं का सबका बाप है, माने जो भी बिंदु बिंदु आत्माएं हैं प्राणी मात्र की, सबका बाप है। आत्माओं का बाप है बिंदु बिंदु आत्माओं का, ज्योति बिंदु बाप, उसका कोई बाप नहीं। तो सुप्रीम बाप है। और हम सभी ब्रदर्स ही आत्मिक रूप में हम बाप के बच्चे ब्रदर्स हैं। तो बाप आकर कहते हैं हम सभी आत्माएं हैं। ये कौन से बाप कहते हैं? बाप भी आकर कहते हैं। भी माना दो बाप हुए, कोई और भी बेहद का बाप है। तो कौन कहेगा कि हम सभी आत्माएं हैं? आत्मा आत्मा ब्रदर्स, ऊपर वाला कहेगा हम सभी आत्माएं भाई भाई हैं। कभी नीचे वाला कभी ऊपर वाला, कौन कहेगा? हाँ, ब्रदर्स है माना नीचे वाला बेहद का बाप जो मनुष्य सृष्टि का है वो कहेगा हम सभी ब्रदर्स हैं। और मैं परमात्मा, माने जो ब्रदर्स हैं उनके बीच में पार्ट बजाने वाला मैं परम पार्टधारी, हीरो पार्टधारी आत्मा। और ब्रह्मा द्वारा बहन और भाई बनते हैं, ये बात है। नहीं तो हम सभी ब्रदर्स ही। ब्रह्मा के बच्चे बच्चियां बनते हैं तो बहन और भाई, नहीं तो सुप्रीम सोल बाप शिव के हम सभी ब्रदर्स हैं। और बहन और भाई अब बने हैं किसके द्वारा? जब साकार में बाप और साकार में मां भी चाहिए, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा। पहले बाप प्रजापिता, फिर ब्रह्मा द्वारा। तो इसको कहेंगे ना बच्चे, क्या कहेंगे? बहन और भाई। यूं उसको वो आत्माएं इनका कोई ऊंच और नीच कुल नहीं कहेंगे। क्या? सुप्रीम सोल बाप के बच्चे, उनमें कोई नीच और ऊंच कुल होने की बात नहीं। मनुष्य बहन और भाई का ऊंच और नीच कुल कहेंगे जब मनन चिंतन मंथन करने वाले मनुष्य की संतान बने, मन प्रजापिता की संतान बने, तो बहन और भाई ऊंच और नीच कुल कहेंगे।
उनका कुल ये एक है। इनका दूर क्यों कर दिया? उनका कह के कि भविष्य में जो पार्ट चलेगा वो प्रैक्टिकल में सुप्रीम सोल बाप का पार्ट चलेगा। तो वो आत्माओं का कुल होगा। जब सभी मनुष्य आत्माएं कल्पांत काल में आत्मिक स्थिति में टिकी होंगी, तो बताया उनका कुल ये एक है, आत्माओं का कुल है। सभी आत्माएं ज्योति बिंदु ज्योति बिंदु। हाँ, फिर ये समझ जाते हैं कि जो भी सभी आत्माएं, सो भी तुम समझते हो, तुमको समझाया जाता है ये सभी बातें। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। दुनिया की मनुष्य बंदर, एप्स, जंगली जानवर, दुनिया वाले मनुष्य, आकासुर, बकासुर, क्या कैसे कैसे असुर बता दिए? जैसे अक्का का फूल होता है, दुर्गंध छोड़ता है, कोई बड़ा भी नहीं है, छोटा फूल है। तो अक्का के समान असुर और बकबक करने वाले बकासुर फालतू बकबक करते रहते। हिरण्याकश्यप, हिरण्य सोने को कहा जाता है। जो सोने जैसी सच्ची सच्ची आत्माएं हैं, उनके नूर को पीने वाले, काश्य माने तेज को पीने वाले, हिरण्याक्ष कहते हैं। शास्त्रों में लिखा है हिरण्यकश्यप का भाई हिरण्याक्ष, उसकी आंख सोने की थी। तो देखो, इस दुनिया के बंदरों का, जंगली जानवरों का नाम शास्त्रों में ऐसे ऐसे दे दिया है। जानवरों के मुआफिक हिंसक बनते रहते हैं, दुखदाई, फालतू लंबे चौड़े भाषण करते रहते हैं, बक 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 बक। उनकी भाषणों का प्रैक्टिकल में कोई फायदा नहीं। दुनिया जल्दी जल्दी नीचे उतरती है। और जो सोने जैसी सच्ची सच्ची आत्माएं थी सतयुग में, 16 कला संपूर्ण देवताएं जैसे थे, ऐसी आत्माओं के काशी को अर्थात नूर को पीने वाले विभिचारी हिरण्याक्ष भी, ये संगम युग के नाम है ना। जब भगवान बाप कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में ब्रॉड ड्रामा की शूटिंग करने आते डायरेक्टर के रूप में, तो ये शास्त्रों में संगम युग के नाम है बच्ची। ये महाभारत लड़ाई है ही संगम युग की। ऐसे नहीं कि उन्होंने दिखा दी है द्वापर के अंत में कृष्ण भगवान आया और महाभारत युद्ध कराया और पापी कलयुग की स्थापना करके चला गया।
अरे भगवान आएगा तो भगवान को तो हेवनली गॉड फादर कहा जाता है, हेवन की रचना रचने वाला। वो पाप की दुनिया कैसे रचेगा? हेवन तो पुण्य आत्माओं देवताओं की दुनिया है ना। तो ये बात ही नहीं लगती कि द्वापर के अंत में कोई कृष्ण भगवान आया। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में तो ये लिखा है कि द्वापर के आदि में 8 कलाएं होती हैं, अंत में वो भी कलाएं क्षीण हो जाती। तो कृष्ण तो 16 कला संपूर्ण गाया हुआ है। अब सतयुग में 16 कलाएं होती हैं, कीर्तन में गाते भी हैं, हे कृष्ण नारायण वासुदेव। जो 16 कला संपूर्ण नारायण है वही कृष्ण की आत्मा है। तो उस संगम युग के शूटिंग काल के समय ये भागवत में ये भगवान के चरित्रों में ये नाम भगवान ने दिया। क्या नाम दिया? जंगली जानवरों जैसे नाम है, अकासुर बकासुर हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष क्या होता था? सारी धरती को माता कहा जाता है ना, तो कोई माता के रूप में पार्ट बजाने वाली होगी ना चैतन्य आत्मा। उस सारी धरती को पाताल में ले जाता है, अर्थात गड्ढे में गिरा देता है। विकारों के गर्त में गिरा देता है, विचार के गर्त में। भगवान वाच है ना, फिर भी भगवान वाच है भागवत। क्या भागवत नाम क्यों रखा है? उसमें विशेष कहानी है जो लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं। वो है गोपियों को भगाने की कहानी। गीता को उतने प्यार से नहीं सुनते, उतना मजमा भी नहीं लगता, थोड़े लोग सुनते हैं। और भागवत को सुनने के लिए तो कितना मजमा लगता है। भक्ति मार्ग में भी ऐसे ही है ना। है कहाँ की यादगार? ये संगम युग की शूटिंग काल की यादगार है कि भगवान जब आते हैं तो गीता ज्ञान सुनाते हैं तो बहुत थोड़े लोग सुनते हैं, और फिर जब भागवत शुरू होती है तो बड़ी चकचक समाज में मची जाती है। मीडिया में, अखबारों में, टीवी चैनल्स में चकाचक ये भागी वो भागी, इनका इंटरव्यू लो उनका इंटरव्यू लो। सीबीआई में भी बमचक मच जाती है। भागवत भागने वालों की कहानी, उसमें है भगवान के वर्षंस। क्या भागने वाली गोपियां भागती और एक तरफ भगवान की वाणी भी चलती, भगवान के वर्षंस भी निकलते। ये है महिमा। क्योंकि जो भगवान के वर्षंस निकलते हैं वो है ज्ञान। क्योंकि ज्ञान माने जानकारी। कैसी जानकारी? झूठ की? नहीं, सत्य की जानकारी। सत्य में भगवान कौन है? एक है या अनेक है? सत्य तो एक ही होता है।
बाकी तो सब झूठ ही झूठ। जब आता ही है कलयुग के अंत में, तो कलयुग के अंत में सारी दुनिया झूठ होगी। झूठ हमने में झूठ ही होंगे कि सच्चे होंगे? सच्चे खंड सतयुग में सब सच्चे, और कलयुग के अंत में सब झूठ। 300 400 साल 500 साल पहले तुलसीदास ने कह दिया था। में क्या होता है? झूठ है लेना, झूठ है देना, झूठ है भोजन, झूठ चबेना। सब कुछ, सारी जिंदगी में जो कुछ भी करते हैं सारा झूठ ही झूठ करते हैं। ब्रह्म वाक्य मुरली में भी है क्या है? क्या बोला? मेरे ही झूठ, झूठ है झूठ, सच की रत्ती नहीं। ये आकासुर बकासुर जो बकबक करते हैं, ग्लानि की दुर्गंध छोड़ते हैं अक के फूल की तरह। बहुत छोटे पार्टधारी हैं क्या? ये सब ब्रॉड ड्रामा भी। अक के फूल की तरह दुर्गंध छोड़ने की, ग्लानि की दुर्गंध छोड़ते हैं, व्यक्तिगत ग्लानि। हिरण्याकश्यप क्या? सोने जैसी सच्चाई जिनमें भरी हुई है, प्योरिटी की सच्चाई जिनमें भरी हुई है, उनकी प्योरिटी को पी जाने वाले, ये महिमा है उनकी। क्योंकि ईश्वर सुनाते हैं वो है ज्ञान। भगवान आके किसी की ग्लानि करेगा, व्यक्तिगत ग्लानि करेगा या ज्ञान सुनाएगा? बाकी चोर को तो चोर ही कहा जाएगा। जैसे गुरु नानक ने बोला, असंख्य चोर हरामखोर। कब? गुरु नानक आते ही कब है? जब कलयुग का मध्यकाल होता है, मध्यांत काल, उस समय गुरु नानक आते हैं तो झूठ ही झूठ चलता है चारों तरफ। तो वो औरों को समझाते हैं। ये सभी जो भी मनुष्य मात्र हैं इस समय में, सारे ब्रॉड ड्रामा, 5000 वर्ष के ड्रामा, ह्यूज ड्रामा है, जिसमें 2500 साल की मनुष्यों की बनाई हिस्ट्री मिलती है। मनुष्यों को नरक कहा जाता है। तो ये नरक की दुनिया 2500 साल की है, दुख की। द्वैतवादी द्वापर युग से दुख ही दुख होता है 2500 साल से, जब से इब्राहिम इस्लाम धर्म स्थापन किया। तो कलयुग का अंत आते आते इस मनुष्य सृष्टि में आत्मलोक से सभी आत्माएं उतर के आ जाती हैं। 500 700 750 करोड़ मनुष्य आत्माएं, तो सभी मनुष्य मात्र अभी हैं। जबकि महाभारी महाभारत युद्ध सामने खड़ा है। और उसके बाद यादवों का बुद्ध रूपी पेट से निकले हुए मिसाइल्स रूपी मूसलों का युद्ध, चतुर्थ विश्व युद्ध भी होने वाला है, जिसमें वो खुद भी समाप्त हो जाते हैं और सारी दुनिया को भी खलास कर देते। तो वो सब इस समय में है, संगम में। कलयुग के अंत और सतयुग का, कलयुग का अंत और सतयुग का आदि होने वाला है। तो गाया भी था
अभी फिर आकर के गाते हैं। इस समय में है अकासुर बकासुर। भागवत में ये नाम है ना, ये कोई अज्ञान की बात नहीं है, ज्ञान की बातें हैं। भगवान ही सुनाते हैं। बाकी दुनिया में तो लोग समझते हैं ये तो बड़े आदमी हैं, और भगवान ब्रह्म वाक्य मुरली में बोलते हैं कि जब भगवान आते हैं तो दुनिया के बड़े बड़े लोग महामूर्ख बन जाते हैं। उल्टे उल्टे जो भी काम करेंगे उल्टे ही काम करेंगे। तो ऐसे को आसुरी संप्रदाय कहना, चोर है उसको चोर कहना अच्छी बात है ना, तो लोग सजग हो जाएंगे। हाँ, ये सब बातें तो बाप समझाते हैं। सुप्रीम सोल, सोल वर्ल्ड में रहने वाला बाप इस दुनिया में आता है तब। आत्माओं का बाप है, उसको मनुष्यों का बाप नहीं कहेंगे। आत्मा है निराकार, तो आत्माओं का बाप भी निराकार। तो बाप जो समझाते हैं वो क्यों समझाते हैं? इसलिए समझाते हैं कि ये अकासुर बकासुर हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष बाप को नहीं जानते हैं। हिरण्याक्ष अगर ये जानता हो कि ये धरणी माता जगत जननी है, जगत अम्मा है, तो उसको विकारों के गर्त में क्यों ढकेल देता है ले जाकर के? ये बाप को जानते ही नहीं, और फिर मनुष्य होकर के नहीं जानते। मनुष्य है तो मनन चिंतन मंथन करना चाहिए ना, सोच विचार करना चाहिए कि हम ये क्या करने जा रहे हैं। न कुछ सोच विचार करते हैं, मन का उपयोग करने वाले ये मनुष्य हैं, अब कुछ भी नहीं समझते हैं, जैसे बुद्धिहीन, जैसे जानवर होते। जानवर को समझते हैं क्या? कुछ नहीं समझते है। आया आवेग और बिना सोचे समझे कुछ भी काम कर दिए। वो थोड़ी देखते हैं कि मेरी अम्मा है, कि मेरी बेटी है, कि मेरी बहन है। इसे तो कह नहीं सकते हैं ना, हे भगवान, हे ईश्वर, हे हनुमान, हे फलाना। वो तो नहीं जानते हैं जो हे भगवान हे फलाना करते रहते। ये मनुष्य ये दिखलाते भी हैं। अभी देखो महिमा की ना, क्या महिमा की? तुम मात पिता, तुम्हें ही बंधु सखा, तुम मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। ऐसे भी बोलते हैं, गाते हैं। ऊंचे ते ऊंचा माता पिता है क्या? इससे ऊंचा और दुनिया में कोई न माता का पार्ट बजाने वाली आत्मा और न कोई पिता का पार्ट बजाने वाली आत्मा। एक ही है जो शिव के सार्वभौम मंदिरों में शिवलिंग के रूप में माता भी कहते हैं, सामने खड़े होकर के हाथ जोड़ के, और पिता भी कहते हैं।
तुम ही हो माता, तुम एक ही मेरी माता, एक ही पिता। बेचारे जानते नहीं हैं कि एक ही माता पिता कैसे हो सकता है। ये बात अगर जान लें कि इस मनुष्य सृष्टि का एक ही बीज है, जैसे गीता में बोला ना, ये दुनिया एक अश्वत्थ वृक्ष है, तो वृक्ष का तो बीज होता है ना। इस मनुष्य सृष्टि का एक ही बीज है, और वो बीज उसमें मनुष्य का बीज है। मनुष्य आत्मा भी है और शरीर भी है। शरीर में इंद्रियां होती हैं 10। उन इंद्रियों को ऊपर कंट्रोल करने वाला मन होता है, मुखिया। लेकिन उन 10 इंद्रियों और मन को भी कंट्रोल करने वाली बुद्धि रूपी आत्मा होती है। तो एक शरीर और एक आत्मा। तो इस मनुष्य सृष्टि का जो बीज है, जो शिव के मंदिरों में लिंग के रूप में दिखाया जाता है, जिसका सात्विक यादगार द्वापर युग से जब भक्ति शुरू हुई तो सत्व प्रधान यादगार सोमनाथ के मंदिर में था। गोल लाल पत्थर में हीरा जड़ा हुआ था बीच में। वो हीरा है हीरो पाटधारी आत्मा की यादगार, आत्मा की यादगार है। और जो पत्थर का लिंग है वो है शरीर की यादगार। वो ऐसा शरीरधारी आत्मा बन जाती है कलयुग के अंत में, कल्पांत में, कि एकदम पत्थर बन जाए। भावना का नाम निशान नहीं, सारी सृष्टि का विनाश करता, प्राणी मात्र का विनाश कर देता है। कुछ तो कहां रहम आना चाहिए, है ही पत्थर बुद्धि, तो रहम कैसे आएगा। तो वो शरीर की यादगार दिखाई, जिस शरीर की गीता में बोला अर्जुन से, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम मित्यभिधीयते। हे कुंती के पुत्र, ये जो तुम्हारा शरीर है, शरीर रूपी रथ है, ये युद्ध क्षेत्र है, धर्म युद्ध का क्षेत्र है। कलयुग के अंत में सब धर्म